अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में हमने जो है बायोलॉजी और उसके फर्दर ब्रांचेस को डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस हवाले से है कि बायोलॉजी और दूसरे साइंस या दूसरी जो फील्ड है जो उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी कि साइंस की जो वैसे तो बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है। ठीक है, अब साइंस के जो अदर डिसिप्लिन है उसका बायोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे आज के टॉपिक पे, इसको हम कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक कवर हो रहा है ये क्लास 9 का है। ठीक है, आप इसको पंजाब बोर्ड का भी कह सकते हैं और कराची बोर्ड का यानी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, टॉपिक को कंप्लीट समझने के लिए वीडियो को ज़रूर पूरी देखिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो अब जो है ये अच्छा जो मेन मकसद है, वैसे तो मैं आप लोगों को बुक के अलावा भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन जो मेन मकसद है ना कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड जो एक्सप्लेन कर रही होती हूँ उसका रीज़न ये है कि पंजाब बोर्ड हो जाए या सिंध बोर्ड हो जाए, यहाँ पे अगर आप वर्ड टू वर्ड चीज़ों को समझे होंगे ना टेक्स्ट बुक की, तो फिर आप MCQs हो गया और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ठीक है, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मकसद है मेरा वर्ड टू वर्ड समझाने का। वरना दूसरा जो प्रोसीजर है वो ये भी है कि मैं आपको जो है डायरेक्ट जो है जो इसकी समरी है वो बता दूं, लेकिन वो उसके लिए वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, स्पेशली क्लास 9 के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों की इनिशियल स्टेज है, तो इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड समझाना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अच्छा, द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस। इंटर रिलेशनशिप क्या होता है, देखें, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात कर रहे हैं कि जो साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस है इनके दरमियान का जो ताल्लुक़ है। ठीक है, इंट्रा का मतलब होता है बाहर, मतलब कि बाहर की बात हो रही है, और इंटर की बात हो, इंटर का मतलब है आपस की बात हो रही है। ठीक है, तो जो इंटर रिलेशनशिप है साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस का, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उसका इनकार नहीं कर सकते। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग। बायोलॉजी में क्या करते हैं हम, बायोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स की, यानी कि जानदार चीज़ों के वेरियस एस्पेक्ट्स को की इंफॉर्मेशन हमें बायोलॉजी में मिलती है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन, बट दिस इंफॉर्मेशन रिलेट टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। इन इंफॉर्मेशन को आप दूसरे ब्रांचेस, साइंस के दूसरे ब्रांचेस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। हर एक जो ब्रांच है साइंस का वो क्या करता है, दूसरे तमाम ब्रांचेस के साथ उसका रिलेशनशिप होता है, हर एक की बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, मैन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल। जब आप मूवमेंट के प्रोसेस को एनिमल में स्टडी करते हैं, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफ़र टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। ठीक है, एनिमल की मूवमेंट हम किस में स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपने फ़िज़िक्स में लॉज पढ़े हैं मोशन से रिलेटेड, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन पढ़ी है, तो आपको ये एग्जांपल ईज़िली समझ आएगी। यानी कि प्रोसीजर या फिनोमिना एक ही है, लेकिन अगर हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, और अगर हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसको कह रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ये क्या कर रही है, ये फॉर्म कर रही है
किसके बेसिस को, इंटरडिसिप्लिनरी और साइंस के जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, डिसिप्लिन्स मतलब फिज़िक्स हो गई, बायोलॉजी हो गए, ठीक है, यानी कि फील्ड की बात हो रही है। तो ये जो फॉर्म्स है ये क्या कर रहे हैं, ये ताल्लुक़ आपको बता रहे हैं एक दूसरे के, एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच से, ठीक है। ब्रैकेट में इन्होंने लिया है फिगर 1.1। फिगर 1.1 को हम फोकस कर लेते हैं, ये देखें। अच्छा, जो बैकग्राउंड में शोर हो रहा है ना, मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। दरअसल ये अदर फैमिलीज़ हैं, उनका मतलब ये बच्चों का शोर हो रहा है बाहर, तो प्लीज़ उसके लिए जो एक्सक्यूज़, क्योंकि मैं कितना भी टाइम निकाल लूँ ना कि जब सब कुछ खामोश हो तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बनाऊँ, लेक्चर जो है रिकॉर्ड करूँ, लेकिन ऐसा टाइम जो है ना 24 घंटे में कभी भी नहीं आता कि मैं आप लोगों के बिल्कुल खामोशी हो और मैं आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। ये भी अभी इस वक्त जो है रात का आप लोग स्क्रीन पे देख लें, तकरीबन 10 बजने को है, लेकिन अभी भी जो है ना मतलब शोर ही है, ठीक है, इर्द गिर्द, ठीक है। खैर, इसको जाने देते हैं। अच्छा, खैर, मैं आपको इंटरडिसिप्लिनरी ऑफ साइंस जो है, साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेस है उसका आपस में जो कोरिलेशन है वो आपको बता रही हूँ। अब जैसे बीच में देखें, यहाँ लिखा हुआ है बायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, ग्लूकोज के प्लांट के लिए जो फूड होता है ग्लूकोज, उसको बनाने का जो मेथड है, ठीक है, वो है फोटोसिंथेसिस। इसी तरह रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन किस में होता है, एनिमल में होता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, ठीक है। इन दोनों को के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम राइट साइड पे आ जाते हैं, यानी मेरा राइट साइड है जो, इसमें हम देख लेते हैं कि जो बेनिफिट्स एंड लॉसेस। अच्छा, बेनिफिट्स के बारे में यानी नुकसान और फ़ायदे के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं और बायो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह डेटा एनालिसिस जो है हम बायोमेट्री में भी पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज़म, ये हम जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं और बायोजियोग्राफी में भी पढ़ते हैं। फिर है मसल्स और बोन्स के बारे में, ये हम फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं और बायोफिज़िक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो हम एक सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो हम दूसरे सब्जेक्ट में भी वही हैं, लेकिन हम किसी और वे से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट्स में जिस नज़रिए से हम उस चीज़ को, उस फिनोमिना को देख रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट में भी हम उसी नज़रिए से उस फिनोमिना को देख रहे हों, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? अगर नहीं समझ आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, और इसके अलावा फ़ेसबुक का लिंक तो है आप लोगों के पास, फ़ेसबुक पेज पे भी आप लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं कि फ़र्स्ट डिसिप्लिन जो है साइंस की, उसके बारे में, बायोफिज़िक्स अकॉर्डिंग टू द क्लास 9 करिकुलम। तो बायोफिज़िक्स में क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम फिज़िक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसूल होते हैं, उनको पढ़ते हैं, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, जो कि किससे एप्लीकेबल हो रहा है, बायोलॉजिकल फिनोमिना से हो रहा है एप्लीकेबल। मिसाल के तौर पर, देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स। लीवर क्या है, फिज़िक्स में हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या हैं लीवर की, उसको हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी, लिम्स किसको कहते हैं, लिम्स जो है फूड को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन ये शोर है, ये दरअसल रेलवे ट्रैक की तरफ से शोर आ रहा है, जहाँ पे दरअसल अभी हमने जहाँ शिफ्टिंग की है तो हमारे बैकग्राउंड पे ही रेलवे ट्रैक है, तो वहाँ से हर 15-20 मिनट बाद जो है, या घंटे 2 घंटे बाद जो है आपको ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती है, चाहे दिन हो या रात हो, ठीक है। तो इस शोर के लिए भी माज़रत, ठीक है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि 2 एग्जांपल हैं जिनके बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। अगर हम फिज़िक्स में देखें तो क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर में, ठीक है, यानी कि लीवर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जब आप उसको पढ़ेंगे उसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है, और जो लिम्स है एनिमल की,
बायोलॉजी में, ठीक है। यानी कि हम मिसाल के तौर पर लीवर कैसा होता है, लीवर के 2 साइड होते हैं, ठीक है। अगर एक साइड अप है तो दूसरा साइड डाउन होगा, दूसरा साइड डाउन है तो पहला साइड, दूसरा साइड अप है तो पहला साइड डाउन होगा। इसी तरह अगर हम लिम्स का मतलब फुट है, ठीक है, फुट अगर इंसानों में या जानवरों में एक पाँव, कभी भी 2 पाँव एक साथ नहीं आगे बढ़ सकते। हाँ, जब आप जंप कर रहे हो वो तब की बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मली वॉक कर रहे हो तो क्या होता है कि पहले एक पाँव आगे बढ़ता है फिर दूसरा पाँव आगे बढ़ता है, ठीक है। कभी भी वॉकिंग में दोनों पाँव एक साथ आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये इसकी एग्जाम्पल है। फिर आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री की में जो है हम डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेसेस हो रही हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या है, अगर हम बेसिक फोटोसिंथेसिस के बेसिक मेटाबॉलिज्म को पढ़ें और रेस्पिरेशन को पढ़ें तो ये क्या है, ये इसकी नॉलेज जो है हम इसमें जो है केमिस्ट्री की भी नॉलेज हमें मिल रही होगी, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये 3 वर्ड जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, न्यू है, ठीक है। इन 3 वर्ड्स को जो है, यानी कि यहाँ पे आपको 3 अलग अलग टॉपिक मिल गया, एक है मेटाबॉलिज्म, एक है फोटोसिंथेसिस और एक है रेस्पिरेशन। ये मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा जब इसका पूरा टॉपिक आएगा तब मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। फ़िलहाल आप ये यहाँ पे इसी तरह समझ लें कि इन तीनों की जो नॉलेज है ये आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगी और बायोकेमिस्ट्री में भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। अच्छा, ये जो डिस्कशन और डिबेट है इसमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई एंड इवेल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ और अचीवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है और फिर इवेल्यूशन करनी है कि साइंटिफिक आइडियाज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किस में, सोसाइटी में, या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी में साइंटिफिक आइडियाज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो टेक्नोलॉजी आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। इसको हम इसके लिए इस डिस्कशन के लिए और डिबेट के लिए हम जब ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करके बताऊंगी, ठीक है। तब तक आप लोग भी सोचिए, ठीक है, या फिर हम जूम पे मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे जैसे आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री, ठीक है। बायोमेट्री से समझ में आ रही है आपको ज्योमेट्री, ठीक है। मैथमेटिक्स आप लोग सिंपली पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। बायोमैथमेटिक्स क्या है कि ऐसी मैथमेटिक्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम डील किसकी कर रहे हैं, इसमें हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को। फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज द डेटा गैदर आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। डेटा एनालाइज करने के लिए जब एक्सपेरिमेंटल वर्किंग के बाद जो डेटा गैदर करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है, ये आपको समझ में आएगी बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। इसके लिए मैं आपको सिंपली एग्जांपल यहाँ पे तो लिखी हुई नहीं है, यानी कि जैसे मैं अगर कहूँ कि सपोज़ कर लें कि आप लोग कोई रिसर्चर हैं, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ
कि किसी भी स्टूडेंट से मैं कहूँ कि आप जाकर डेटा गैदर करें कि किसी भी लोकेलिटी का मैं दे दूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह दूँ DHA, या मैं कह दूँ मलीर, या मैं कह दूँ मेट्रोविल, या फिर मैं कोई भी एरिया कह दूँ और मैं कहूँ कि उस एरिया में जाएं और वहाँ पर आप जाके देखिए कि कितने कैंडिडेट्स हैं या कितने पर्सन्स हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। ठीक है, अब आप जब वो डेटा गैदर करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें आप काउंटिंग्स यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन वो काउंटिंग आप किसके लिए कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा डेटा जो किसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म पे इम्प्लीमेंट हो रहा हो, तो उसका ताल्लुक बायोमेट्री या मैथमेटिक्स से। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब सबसे पहले जो यहाँ नई चीज़ आपको सुनने में आई है वो आई है स्पीशी। स्पीशी क्या चीज़ होती है, स्पीशी जो है दरअसल स्पीशी का जो अगर आप मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब आप ऐसे ले सकते हैं, मखलूक। ठीक है, एक तरह की मखलूक। अब जैसे इंसान है, ठीक है, इंसान जो है वो उसकी मुशाबहत किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म से नहीं मिलती। ठीक है, मतलब कि अगर इंसान है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मंकी जो है वो इंसान, या इंसान जो है वो मंकी से रिजेंबल करता है। ठीक है, ऐसी एक थ्योरी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई बात है तो यानी कि वो इसलिए मतलब हम एक तरह से सोचते हैं ना, क्योंकि इंसान भी वर्टिब्रेट है और मंकी भी वर्टिब्रेट है, तो वर्टिब्रेट होने की वजह से सिमिलैरिटीज़ काफ़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपस में इनका कोई कॉरिलेशन है, कोई कनेक्शन है। ठीक है, तो खैर स्पीशी का मतलब ये है कि अगर आप एक तरह का ऑर्गेनिज़म है, एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज़म। अब दुनिया में कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, जैसे इंसान में तो मैं आपको नहीं बता सकती, इंसान में भी आपको मेल अलग मिलेंगे, फ़ीमेल अलग मिलेंगे, फिर इसके अलावा एक ट्रांसजेंडर का जो है वो अलग है। ठीक है, लेकिन इससे ये एक ही मखलूक है। ठीक है, एक ही मखलूक है। लेकिन अगर आप प्लांट्स में देखें तो आपको बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे। अब जैसे रोज़ प्लांट है तो ये एक स्पीशी है, सनफ्लावर प्लांट है तो ये दूसरी स्पीशी है। ठीक है, इसी तरह मस्टर्ड प्लांट है, ये तीसरी स्पीशी है। फिर विनका रोज़िया है, वो अलग स्पीशी है, यानी कि एक तरह की मखलूक है, उसको कह रहे हैं स्पीशी। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि स्पीशी को स्पेसिफ़िकली स्पीशी कहते किसको है। ठीक है, अच्छा, बायोजियोग्राफी में हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में जो कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज़म की कितनी अलग अलग तरह की स्पीशी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। ठीक है, इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इसमें क्या अप्लाइज हो रही है, इसमें आपको नॉलेज मिल रही है, और करेक्टरिस्टिक्स नॉलेज किसकी मिल रही है, पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन के करेक्टरिस्टिक्स की, ताकि आप डिटरमाइन कर सकें उस ऑर्गेनिज़म के करेक्टरिस्टिक्स को जो कि वहाँ रह रहे हैं। जिस मिसाल के तौर पर पेंगुइन जो है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहता है, तो मैं ये कहूँगी पेंगुइन कोल्ड इन्वायरमेंट में रहता है, तो यानी कि उसके लिए जो जियोग्राफिकल रीजन है वो कैसी होनी चाहिए, कोल्ड होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जियोग्राफिकल रीजन को पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आप किसी ऑर्गेनिज़म को देख रहे हैं, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ना सिर्फ आप उस जियोग्राफिकल रीजन के करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं, बल्कि उस ऑर्गेनिज़म की भी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं जो वहाँ पर रह रहा है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास जो है बायो इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स से आपको क्या समझ में आता है, यानी कि इकोनॉमिक्स में आप क्या समझते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ आई होगी तो आप बायो इकोनॉमिक्स ईज़िली अंडरस्टैंड कर देंगे। तो क्या समझ में आता है, इकोनॉमिक्स यानी कि जिसमें हम किसकी बात कर रहे हो, जिसमें हम मनी की बात कर रहे हो, जिसमें हम कॉस्ट की बात कर रहे हो, जिसमें हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हो। ठीक है, यानी कि जिसमें हम मईशियत की बात कर रहे हो। ठीक है,
कि कितनी करेंसी है और उससे कितना बेनिफिट हुआ है। यानी कि अगर हम इन सारे एरिया को टच कर रहे हैं तो हम इसका मतलब इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की स्टडी यानी कि बायो इकोनॉमिक्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसमें हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसाल के तौर पर जो कॉस्ट वैल्यू है और प्रॉफिट वैल्यू है ऑफ द यील्ड ऑफ वीट, वीट क्या, गंदुम, ठीक है। मिसाल के तौर पर वीट की जो कॉस्ट वैल्यू है यानी कि जितने भी आपने गंदुम के जो खेत की यानी कि ईल्ड की है, जो आपको गंदुम मिला है खेत से, उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है यानी कि जितने में आपने उसको ख़रीदा है और फिर आपको सेल करने के बाद जितनी आपको प्रॉफिट वैल्यू है, ठीक है। इसको आप जब कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें वीट आ रहा है। वीट क्या है, प्लांट है ना, क्योंकि वीट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें जो भी इवैल्यूशन हम कर रहे हैं तो ये कहलाती है बायो इकोनॉमिक्स। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि बेनिफिट्स और लूजेस जो है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर आज का एंड होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको बताया है कि डिस्कशन जो है एक और है, इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड इवेल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ एंड और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। वही चीज़ है जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। तो या तो आप ये खुद से देख लें, ठीक है, या फिर अगर आप लोगों को कोई परेशानी है या फिर इसके लिए हम अलग जितने भी हमारे पास ये टॉपिक्स हैं ना जिसमें हम डिस्कशन करना है या डिबेट करना है, ये हम किस में करेंगे, डिस्कशन। क्योंकि सिर्फ मैं ही बोलती जाऊँ और आप लोग सुनते जाएं तो फिर वो बात नहीं रहती। जब आप लोगों की तरफ से पार्टिसिपेशन आएगी तो फिर हम इसको जूम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी इंटरेस्टेड है इन टॉपिक्स पे डिस्कस करने के लिए तो फिर वो मुझे फेसबुक पे जो है कनेक्ट हो जाए, या फिर आप मुझे कमेंट्स में ही बता दें कि कोई भी प्रोसीजर के किस तरह मैं आपको कनेक्ट करूं, तो फिर हम उस तरह ही जूम की मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।